हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो आप स्क्रीन के ऊपर ये भैंस देख पा रहे हैं, यह भैंस का केस हमारे पास कल शाम को आया। तो आज सुबह हम जाकर उस केस के ऊपर हम डायग्नोस हमने किया। तो भैंस है वो ब्याने वाली थी और वो समय पर उसका पूरा समय होने के बावजूद भी उसने बच्चा नहीं दिया था। तो भैंस बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और मैंने पूरी हिस्ट्री जब हमने पशुपालक से ली कि इसको क्या हो रहा है, तो वो उन्होंने बताया कि कल शाम से हमारा पशु है वो ब्याने के लिए पीछे जोर तो करता है लेकिन ब्याह नहीं पा रहा है। तो उसके बाद हमने पशु को अच्छे से पेड़ के बंधवाया ताकि पशु बार बार इधर उधर घूमे नहीं। और हमें इसका ये पता करना था कि इसकी क्या कंडीशन है। इसके बच्चेदानी के अंदर हमें वेजाइना के अंदर हाथ डालकर हमें ये देखना था पहले तो कि इसके हुआ क्या है, कि जिस कारण की वजह से ये पशु जो है वो ब्याह नहीं पा रहा है। तो जब हमने वेजाइना से हाथ अंदर डाला तो हमने डायग्नोस किया कि इसके अंदर जो बच्चा था, इसका ओस था वो कंप्लीट खुला हुआ था। लेकिन जो बच्चे की दोनों पैर थे, आगे वाले जो पैर थे, वो दोनों पैर बच्चे के नीचे मुड़े हुए थे और बच्चे की जो गर्दन थी वो गर्दन घूम रही थी। तो जब ये कंडीशन मैंने पशु की देखी तो मैंने पशुपालक को, जो आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो के अंदर पशुपालक को बता रहा हूँ कि केस ऑफ कंडीशन क्या है, कि कैसे पशु के पैर मुड़े हुए हैं और कैसे पशु की गर्दन घूमी हुई है। तो मैंने इनको बताया कि घबराने की कोई ऐसी जरूरत की बात नहीं है, हम इस केस को सुलझा लेंगे और बच्चे को भी हम सुरक्षित बाहर निकालेंगे और पशु की जान भी बच जाएगी। तो हमने जब ये कंडीशन देखी तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी पशुपालक हो या कोई भी आप जैसे लोग हों, तो कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में थोड़ी-सी समझदारी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के बाद में पशु का रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को आपको मिलता है। जब हमने इसको फिर बाद में हमने पशु का जब दोबारा से मैंने हाथ डाला और हाथ डाल के जब हम पशु को दुआने लगे, तो उसके अंदर से जो क्या है कि जो पशु है वो बिल्कुल भी ज़ोर नहीं कर रहा था। जब पशु के हमने दोनों पैरों को अंदर हाथ डाल के दोनों पैरों को सीधा कर लिया था और गर्दन को भी हमने सीधा कर लिया था। जब पशु ब्याता है तो 2 कंडीशन पशु के अंदर आती है। एक तो जैसे पोज़ीशन होती है एंटी प्रेजेंटेशन और दूसरी पोज़ीशन होती है पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। एंटी प्रेजेंटेशन जो पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जब बच्चे की दोनों टांगे, आगे वाली टांगे हैं जो आगे आए और उसका गर्दन साथ आए ऊपर, तो उस पोजीशन को बोलते हैं एंटी प्रेजेंटेशन पोजीशन। और जब हमारे पशु का बच्चा है वो उल्टा हो, जब पीछे वाले पैर पीछे जब हम आए तो पहले आए और उसकी पूंछ के साथ आए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। तो इसके केस के अंदर एंटी प्रेजेंटेशन जो केस था, ये एंटी प्रेजेंटेशन पोजीशन थी। तो इस केस के अंदर हमने पशु को बहुत ही ज़्यादा परेशान ना करते हुए हमने अंदर से दोनों टाँगों को एक साथ सीधा करके हमने इसमें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पशु अपनी तरफ से बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगा पा रहा था। तो जितना भी ज़ोर लगा पा रहे थे, वो हम खुद लगा पा रहे थे। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं कि ये भाई मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। ये मेरे बड़े ही अच्छे जानकार हैं और इन्होंने हमारी पूरी मदद की। और पशुपालक भाई घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, बच्चा ज़िंदा निकलेगा या बच्चा मरा हुआ निकलेगा। लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि बच्चा आपका ज़िंदा निकलेगा और बच्चे को और माँ को दोनों को बचा लेंगे। तो उसके बाद हमने पशु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। पशु कल रात से परेशान था। तो मैंने उसको सीधा करके जब हमने उसको बाहर निकाला तो सदैव बच्चे को कभी भी ब्याते समय हमें बच्चे को नीचे की साइड खींचना चाहिए। अब ये दोनों टाँगे तो आप देख पा रहे हैं, टाँगे तो बाहर हम ले आए थे, लेकिन बच्चे की जो गर्दन थी वो मुड़ी हुई थी अंदर। तो फिर मैंने हाथ डालकर बच्चे की जो गर्दन थी उसको अपने हाथ उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा और फिर उसको सीधा करके हमने उसको नीचे की साइड खींचना शुरू किया। और पशु है वो बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे पा रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ब्याने में आ रही थी पशु को। तो ये सारी केस ऑफ कंडीशन, आप कभी भी ऐसा कभी केस आए तो घबराने की ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं होती है। केस जैसे ही गर्दन सीधी होती है, गर्दन सीधी होने के बाद में हम जैसे ही नीचे खींचते हैं, तो देखेंगे कि जो बिल्कुल बच्चा धीरे-धीरे बाहर निकलेगा और इस केस में भी ऐसा ही
होने वाला था कि इस केस में जो नीचे से जो जोर लगा रहे थे, इसमें नीचे से जोर कम लग पा रहा है। जब हमने इसमें पूरी तरीके से जब जोर लगाया और पशु को आगे से पूरा कंट्रोल करवाया, तो आप देख पा रहे हैं कि हम बच्चे को धीरे-धीरे करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो बच्चे की गर्दन है वो बार-बार गर्दन, तो फिर हमने बच्चे की गर्दन के ऊपर मैंने हाथ रख के हम बच्चे की गर्दन को बाहर ले आए और बच्चे को हम बाहर निकाल के सदा बच्चे को थोड़ी देर के लिए वहीं की वहीं रोकना चाहिए और उसके अंदर जो फ्लूइड जो भरा है, उस फ्लूइड को हमें उसके अंदर से बाहर निकालना चाहिए, जिससे उसकी सांस नली के अंदर फ्लूइड नहीं जाए और बच्चे की मौत न हो पाए। तो हम उसके बच्चे का पूरा के पूरे फ्लूइड को हम उसके शरीर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद हमें बच्चे को धीरे-धीरे करके, बिल्कुल धीरे-धीरे, कुछ भी उसके अंदर हमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कभी भी करनी नहीं चाहिए। बहुत से डॉक्टर ऐसे केसेस के अंदर रस्सी बाँधते हैं, दोनों पैरों में रस्सी बाँधते हैं, दोनों उसमें, तो हम ये कहते हैं पहले केस का डायग्नोस आप यदि अच्छे तरीके से आपने कर लिया है, तो आपको पशु को डिस्टोकिया को सुलझाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर हम दोनों बच्चे के अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, लेकिन बच्चे के अंदर फ्लूइड इतना जा नहीं पाया था, थोड़ा-बहुत जा पाया था, उसको हमने बाहर निकाल दिया था। जब ऐसी कंडीशन हमने देखी, ऐसी कंडीशन के अंदर हमने बच्चे को अच्छी पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया था और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। उसके बाद हमने पशुपालक को कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित, उसके बाद हमने पशु के एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्योंकि हमने हाथ पशु के अंदर डाला है, तो सदा अपने पशु चिकित्सक से बोल कर एक अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप पशु के लग जाए। इसके अंदर हमने सेफ्टी फॉर सोडियम एंटीबायोटिक पशु के यूज किया है और सेकंड इंजेक्शन एंटीबायोटिक हम इसके अंदर इंजेक्शन एविल इसके अंदर हम यूज करें। पशु अच्छा 4.5 से 5 कुंटल की भैंस थी, तो हमने सेफ्टी फॉर सोडियम 1 ग्राम यूज किया है और एविल इंजेक्शन हमने इसके अंदर 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया और इसके अंदर हमने ट्राइबीवेट जुगाड़ी सही से कर पाए, भूख पशु को अच्छे से लग पाए, इसलिए ट्राइबीवेट इंजेक्शन हमने इसको 15 ml IM दिया है और साथ में बेलामाइल इंजेक्शन हमने भूख के लिए इसको 10 ml IM दिया है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने पशुपालक को बोला कि अब आप आपके पशु को अपने जहाँ आप पशु को बाँधते हैं, वहाँ पशु को ले जाकर बाँध दें और आप देख पा रहे हैं कि माँ है वो अब बच्चे को अच्छी तरह से चाट रही है और बच्चा बिल्कुल ही सुरक्षित है और माँ भी बिल्कुल सुरक्षित है और अच्छे से जुगाड़ करें। तो ऐसे कंडीशन जब भी हमारे घर पर या हम आस-पास के अंदर कभी भी देखें, तो सदा पहले घबराएँ नहीं और केस का पहले अच्छी तरीके से डायग्नोस करें। जब हमें केस डायग्नोस हो जाता है, केस के अंदर डिस्टोकिया है, डिस्टोकिया के अंदर क्या पोज़ीशन अंदर बनी हुई है। यदि उस पोजीशन को हम समझ जाते हैं, तो यदि उस पोजीशन को समझकर हम उस केस का स्टडी करके उस केस को पोजीशन समझ के हम जब पशु को जब ट्रीटमेंट करते हैं, पशु को ब्याने की कोशिश करते हैं, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पशु हैं वो आज हमारे क्षेत्र में या पूरे भारत के अंदर बहुत ही महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पशु जो किसान भाई हैं वो ही ज़्यादातर पशु रखते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब कभी कोई केस हो जाता है, तो हम ज़्यादा देर तक पशु न ब्याने की वजह से या समय पर चिकित्सक न पहुँचने की वजह से पशु है वो खराब हो जाता है और पशु के बच्चा है वो अंदर मर जाता है। तो सदा केस के ऊपर समय से पहुँचकर हमें अच्छा डायग्नोस कर हमें उस केस के बच्चे की जान बचा लेनी चाहिए। पशुपालक बार-बार बच्चे को देख रहे थे, बार-बार पशु को देख रहे थे और वो मेरा धन्यवाद जता रहे थे कि आपने हमारे समय पर आकर हमारे बच्चे को बचा लिया, हमारे बच्चों। तो इसके बाद हमने पशुपालक को बताया कि आप इसको अच्छा दाना-बनटा खिलाकर अपने पशु की समय से इसके पूरे पीक के ऊपर दूध को लेके और गर्मियों के मौसम में तो लगभग हम पशुओं को जो गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और जो ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं पशु की, जिससे वो अच्छा अपना एनर्जी लेवल बना सके, अच्छी लेवल को मेंटेन कर सके, इसलिए हमें ठंडी चीज़ों को पशु को देना चाहिए। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुपालक भाइयों को शेयर करें, जिससे पशुपालक भाइयों को फ़ायदा हो सके और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।